भाइयों, क्या हालचाल। स्वागत है तुम्हारा एक और खतरनाक वीडियो में। आज हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं ना भाई, इसने मेरा दिमाग घुमाया हुआ है। मूवी का नाम है अपार्टमेंट 7A। अब देखो, तुमने वो 1968 वाली पुरानी फिल्म रोजमेरीज बेबी तो शायद ही देखी हो। वैसे वो मास्टरपीस थी, पर ये मूवी उसकी प्रीक्वल है। मतलब रोजमेरी से पहले उस मनहूस बिल्डिंग में क्या कांड हुआ था, ये फिल्म वो बताती है। और सच बताऊं, इसकी एंडिंग एंडिंग तो ऐसी है कि तुम बोलोगे भाई ये क्या हो गया। तो वीडियो पूरी देखना, बीच में छोड़ा तो स्टोरी का असली मजा मिस कर दोगे। चलो बिना किसी फालतू बकवास के शुरू करते हैं टेरी की दर्दनाक दास्तान। तो कहानी शुरू होती है हमारी लीड कैरेक्टर टेरी से। टेरी एक डांसर है और भाई उसका एक ही सपना है, ब्रॉडवे पर स्टार बनना। NYC में रह रही है, मेहनत कर रही है, लेकिन किस्मत देखो, एक परफॉर्मेंस के बीच में उसका पैर इतना बुरा ट्विस्ट होता है कि देखकर ही दर्द होने लगे। डॉक्टर्स बोलते हैं बेटा अब तुम डांस भूल जाओ। अब सोचो, एक आर्टिस्ट जिसके लिए उसका हुनर ही सब कुछ हो, उससे वो छीन लिया जाए तो क्या बीतेगी। टेरी टूट जाती है, पैसे खत्म, करियर खत्म। फिर वो जाती है एक प्रोड्यूसर एलन मार्चैंड के पास, ऑडिशन देती है दर्द में, पर वहां बेहोश हो जाती है। और यहां से शुरू होती है असली क्रीपी वाइब। दो बुढ़ाऊ लोग आते हैं, मिनी और रोमन कैस्टवेट। देखने में इतने स्वीट जैसे तुम्हारे पड़ोस वाले दादा दादी हों जो तुम्हें चॉकलेट देते हैं। पर भाई इन पर भरोसा मत करना, इनकी आंखों में ही शैतान बसता है। ये बुढ़ाऊ कपल टेरी को ऑफर करते हैं द ब्रैमफोर्ड बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट, और सुनो, बिल्कुल फ्री। भाई NYC में फ्री का घर। मैं होता तो वहीं से उल्टे पांव भाग लेता, क्योंकि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता, खासकर हॉरर मूवीज में तो बिल्कुल नहीं। टेरी शिफ्ट हो जाती है अपार्टमेंट 7A में। उसे पता चलता है कि यहाँ पहले एक लड़की रहती थी, एनी, जिसने छत से कूदकर जान दे दी थी। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ, एक लड़की मरी है और तुम उसी रूम में सो रहे हो। टेरी थोड़ी हिम्मत वाली है, या शायद थोड़ी मजबूर। मिनी उसे एक टॉनिक पिलाना शुरू करती है, बोलती है पियो बेटा, इससे तुम्हारा पैर लोहे जैसा हो जाएगा। और हैरानी की बात यह है कि टेरी का पैर सच में मैजिकली ठीक होने लगता है। वो फिर से डांस करने लगती है। पर दोस्तों, ये टॉनिक पीने के बाद टेरी को अजीब सपने आने लगते हैं। उसे दीवारों से खुरचने की आवाज़ें आती हैं। आगे जो होने वाला है ना, वो सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ, वीडियो स्किप मत करना। अब आता है वो सीन जहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। एलन, वो प्रोड्यूसर, टेरी को पार्टी पर बुलाता है। टेरी ड्रिंक पीती है और उसे नशा हो जाता है। उस नशे में उसे दिखता है कि कोई शैतानी क्रीचर यानी क्रीपी सा साया उसके ऊपर है। अगली सुबह जब वो उठती है, उसे कुछ याद नहीं रहता। उसे लगता है शायद वो एलन के साथ थी, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। अब यहाँ ध्यान देना, टेरी को लग रहा है कि एलन ने उसका फायदा उठाया, पर असलियत में ये पूरी बिल्डिंग एक कल्ट है। ये लोग शैतान की पूजा करते हैं। इन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो शैतान के बच्चे को जन्म दे सके। उन्होंने टेरी के करियर का लालच दिया, उसका पैर ठीक किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो उनका वेसल बन सके। भाई, सक्सेस के लिए ये कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तो बोलता हूँ बेरोजगार ही भले हैं। टेरी को एनी यानी पिछली लड़की की डायरी मिलती है। एनी ने लिखा था, इन्हें रोको, ये लोग इंसान नहीं हैं। टेरी डर जाती है। वो अब बच्चा गिराने यानी अबॉर्शन की कोशिश करती है। पर भाई, ये कल्ट हर जगह है। वो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर भी उन्हीं का बंदा है। वो पुलिस के पास जाने की सोचती है, पर उसे लगता है कोई उसका यकीन नहीं करेगा। उसे लगता है उसके पेट के अंदर कुछ अलीवा यानी अलाइव है जो उसे अंदर से खा रहा है। फिल्म यहाँ बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल हो जाती है। वो स्टेज पर परफॉर्म कर रही है, लोग तालियां बजा रहे हैं, वो स्टार बन गई है, पर अंदर ही अंदर वो मर रही है। उसे रियलाइज़ होता है कि ये लोग उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जो एंडिंग आने वाली है ना, वो तुम्हारी सारी थ्योरीज फेल कर देगी। तैयार हो? तो भाइयों, क्लाइमैक्स में टेरी स्टेज से भागकर छत पर पहुंच जाती है, वही जगह जहां से एनी कूदी थी। मिनी और रोमन उसे समझाते हैं, टेरी तुम स्टार हो, तुम्हारे पास पैसा है, बस इस बच्चे को पैदा होने दो। टेरी को एक पल के लिए लगता है कि शायद वो मान जाए, पर फिर उसे एनी का चेहरा याद आता है। वो समझ जाती है कि अगर ये शैतान पैदा हुआ तो दुनिया तबाह हो जाएगी। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। टेरी छत से कूद जाती है। वो खुद को खत्म कर लेती है ताकि वो बच्चा पैदा ना हो सके। हमें लगता है चलो टेरी ने शैतान को हरा दिया, सैड एंडिंग है, पर हीरो जीत गया। लेकिन रुको, फिल्म वहां खत्म नहीं होती। टेरी के मरने के बाद हम देखते हैं एक टैक्सी बिल्डिंग के सामने रुकती है। उसमें से एक नई लड़की उतरती है और दोस्तों, वो कोई और नहीं, रोजमेरी वुडहाउस है।
मतलब समझे, टेरी ने अपनी जान दी पर कल्ट ने हार नहीं मानी। उन्होंने नया शिकार ढूंढ लिया। टेरी की पूरी कुर्बानी सिर्फ एक टेम्पररी डिले थी। शैतान को तो आना ही था और वो रोजमेरी के जरिए आया। भाई ये देखकर मेरा दिमाग फट गया था। टेरी की इतनी मेहनत, इतना दर्द, सब बेकार गया। तो दोस्तों, ये थी अपार्टमेंट 7A। सच बताऊं तो ये फिल्म हमें बताती है कि बुराई के सामने कभी कभी आपकी कुर्बानी भी कम पड़ जाती है। मूवी का एटमॉस्फेयर, जूलिया गार्नर की एक्टिंग, भाई क्या काम किया है लड़की ने। आपको क्या लगता है, क्या टेरी के पास कोई और रास्ता था, या फिर उसे वो टॉनिक पीना ही नहीं चाहिए था? और हाँ, अगर तुमने रोजमेरी बेबी नहीं देखी तो अभी जाकर देखो, तब तुम्हें इस मूवी का असली मजा समझ आएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ। अगर मजे आए तो सब्सक्राइब ठोको, वरना अगली बार मिनी तुम्हारे सपने में टॉनिक लेकर आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहो और फ्री के अपार्टमेंट से दूर रहो। बाय बाय।